वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग मैथोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के थर्ड लेसन के बारे में। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा डीजीटी के बारे में। सेकंड में पढ़ा हमने रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। और हम अब थर्ड लेसन की बात कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्टर। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण। मतलब एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के कौन से अच्छे और आवश्यक लक्षण हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, इस सेशन के ऑब्जेक्टिव है प्री रिक्वायर्ड्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। प्री रिक्वायर्ड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो अस्तित्व में रहनी चाहिए, मतलब आवश्यक शर्तें। प्री रिक्वायर्ड्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर की कौन सी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कैसी उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसकी व्यक्तिगत खासियत कैसी होनी चाहिए। थर्ड है क्वालिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके कैसे गुण होने चाहिए। ट्रेट्स ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर की कौन से अच्छे लक्षण होने चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए, कौन कौन सी उसकी गुड हैबिट्स होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम बोल सके कि एक अच्छा इंस्ट्रक्टर है। तो अब हम शुरू करते हैं। प्री रिक्वायर्ड्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, मतलब एक इंस्ट्रक्टर की कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, जरूरतें हैं। The requested and prerequisites of an instructor include the ability and quality of an instructor. एक इंस्ट्रक्टर की एबिलिटी और क्वालिटीज के द्वारा उसकी जो मतलब कि उसकी अच्छी आदतें हैं, जो उसके अस्तित्व में होनी चाहिए, उन सबको इंक्लूड करके एक इंस्ट्रक्टर बनता है, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनता है। उसकी कैसी एबिलिटी और कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए एक इंस्ट्रक्टर के अंदर। सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बातचीत करने का तरीका, संचार कौशल कैसा हो। बाय द वे, जब आप एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते आप टीचिंग करवा रहे हो, तो आपके स्टूडेंट को समझ आना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हो, उसमें उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज हो, आपको आपके सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो, डीप नॉलेज हो एंड एक्सपीरियंस, और आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस नॉलेज के बारे में एक्सपीरियंस भी हो। आपके पास आपके अच्छे एक्सपीरियंस का होना आपको स्पेशल बनाएगा, आपको अच्छा इंस्ट्रक्टर बनाएगा। और फ्यू ऑफ दोज क्वालिटीज, इन इन सभी क्वालिटीज के द्वारा आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। इसलिए आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से स्टडी करवा सके, लर्निंग करवा सके अपने लर्नर को। क्वालिफिकेशन, एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए हमारी कोई क्वालिफिकेशन रहती है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। द इंस्ट्रक्टर मस्ट फुलफिल सर्टेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। एक इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए आपकी जो मस्ट फुलफिल क्वालिफिकेशन है, वो जो रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसको हमने दो भागों में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सेकंड वन है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास आपकी CTIS का सर्टिफिकेट, आपके पास CTIS का कोर्स होना चाहिए जो आप NSTI के अंदर करते हो। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है आपका NTS का सर्टिफिकेट, या आपका पॉलिटेक, या फिर डिप्लोमा या बीटेक। तो जब आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन होगी, तो आप एलिजिबल है एक इंस्ट्रक्टर के जॉब के लिए। Without the necessary above qualification, one cannot be considered for the post of instructor. एक इंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास एसेंशियल या डिजायरेबल में से एक क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, मतलब कि आप उस पोस्ट के लिए नहीं कर सकते हो कंपटीशन। आपके पास NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपके पास जब NTC का सर्टिफिकेट होगा,
तो वह आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होगी। इन दोनों क्वालिफिकेशन के होने पर आप एक इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए फाइट कर सकते हो, पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर की कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए? तो हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट की। हैबिट मतलब आपकी आदत। आपकी आदत कैसी होनी चाहिए? हैबिट आर द वॉलंटरी एक्शन रिपीटेड वेरी ऑफन बाय एन इंडिविजुअल। आदत हमारी ऐसी स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसको हम बार-बार दोहराते रहते हैं। इसलिए हमारे में अगर अच्छी आदतें होंगी तो हम अच्छी आदतों को बार-बार दोहराएँगे, जो हमारी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखार देगी दूसरों के सामने। गुड हैबिट कैन बी डेवलप्ड बाय सेल्फ थिंकिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन। और अच्छी आदतों को हम आत्म मंथन और सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा निखार सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर आजकल लॉकडाउन में हम सबको छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो हम देर रात तक जगते रहते हैं और देर सुबह जगते हैं। मतलब कि देर रात तक हम जागते रहते हैं और सुबह भी लेट उठते हैं। वो हमारी एक बुरी आदत है। बट अगर हम सोचे कि हमने जल्दी उठना है और टाइम से सो जाना है, तो हम पहले सेल्फ थिंकिंग करेंगे। इस हैबिट को डेवलप करने के लिए पहले हमने सोचा, फिर हमने अपने आप को मोटिवेट किया कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ या हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, आफ्टर फॉर्मिंग द हैबिट, जब हमने इसके बारे में सोचा, डिटर्मिनेशन। फिल्म डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय किया, कंटिन्यूअसली मतलब कि रोजाना निरंतर तरीके से प्रैक्टिस की। हमने डेली उठने की प्रैक्टिस की, एनकरेजमेंट किया, अपने आप को प्रोत्साहित किया अच्छी हैबिट को डेवलप करने के लिए। जब हम किसी अच्छी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने उसके बारे में दृढ़ निश्चय किया कि हमने जब अपने गोल को अचीव करना है, तो हमने सबसे पहले फर्म डिटर्मिनेशन की, दृढ़ निश्चय किया कि हमने ऐसा करना है, मतलब करना है। कंटिन्यूअसली हमने उसके लिए क्या की, प्रैक्टिस की, निरंतर प्रैक्टिस करी, एनकरेजमेंट किया, खुद को प्रोत्साहित किया। जब हमने इन सब चीज़ों को किया, तो हम कैन डेवलप हैबिट फर्दर। तो हम अपनी अच्छी आदतों को विकसित कर सकते हैं। बाय द वे, अगर हम कोई भी अपने अंदर अच्छी आदत डालना चाहते हैं, जब हमारे अंदर अच्छी आदत होगी तो हम उसको रिपीटली करते रहेंगे, बार-बार करते रहेंगे। तो इसलिए हमने अच्छी आदत के लिए क्या किया, सबसे पहले सोचा, अपने आप को मोटिवेट किया, अपना उस आदत के प्रति दृढ़ निश्चय किया, उसको कंटिन्यूअसली करते गए, उसके लिए प्रैक्टिस की और उसके लिए अपने आप को प्रोत्साहित किया और हमने एक अच्छी आदत अपने आप में डेवलप कर दी। इस तरह से एक इंस्ट्रक्टर को जब भी आपको लगता है कि ये कुछ मुझ में बुरी आदत है, तो जब भी आप एक अच्छी आदत अपने आप में डेवलप करना चाहें, तो इन सब तरीकों के द्वारा आप अपने आप में एक अच्छी हैबिट को बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। अब है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। 2 तरह की पर्सनैलिटी की हम इसमें बात करेंगे। फर्स्ट वन है इंट्रोवर्ट और सेकंड वन है एक्सट्रोवर्ट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोवर्ट के बारे में। जैसे कि हमारे को चित्र में भी दिखाई दे रहा है, एक आदमी है, उसके अंदर ही उसके विचार है, उसके मैसेजेस है। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोवर्ट होता क्या है। पर्सन हू आर रिजर्व्ड, ऐसे लोग जो रिजर्व्ड रहते हैं, हु डू नॉट लाइक टू मिक्स, और दूसरों के साथ मिलना-जुलना पसंद नहीं करते हैं। हु डू नॉट लाइक टू मिक्स विद अदर, दूसरों के साथ ज़्यादा मिलना-जुलना पसंद नहीं करते हैं, मिक्स होना पसंद नहीं करते हैं। हु लाइक टू वर्क अलोन, जिन्हें अपना काम अकेले करना पसंद होता है। हु आर बेटर इन राइटिंग देन स्पीकिंग, और जो बोलने के बजाय लिखने में ज़्यादा बेटर और सहज महसूस करते हैं, फ्रीली महसूस करते हैं। फाउंड ऑफ बुक्स, मैगज़ीन, जो बुक्स और मैगज़ीन को ढूँढते हैं, पढ़ते हैं और बुक्स और मैगज़ीन से बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। हू डू नॉट लाइक सेल्फ प्रेज़िस, और वो आत्म प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इन सब चीज़ें जिस इंसान के अंदर हो, जिस पर्सनैलिटी के अंदर हो, वो बिलॉन्ग करता है इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी ग्रुप से। मतलब
आपके आस-पास भी ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जो रिज़र्व्ड रहते हैं, जो किसी के साथ ज़्यादा मिक्स नहीं होते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं, अकेले अपना काम करते हैं और ज़्यादा लिखने पे ध्यान देते हैं बजाय बोलने के। हमेशा बुक्स और मैगज़ीन पढ़ते रहते हैं और जिस तरह के लोग होते हैं वो बिल्कुल भी मियाँ मिट्ठू नहीं होते हैं, बिल्कुल भी अपनी तारीफ़ अपने मुँह से नहीं करते हैं। और जब भी इस तरह के व्यक्ति हैं तो वो हमारे इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी ग्रुप में आते हैं। बट जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनको हम अक्सर बोल दिया करते हैं कि ये घमंडी है, इसका घमंडी टाइप का नेचर है, इसमें ईगो है। ऐसा नहीं होता है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है क्योंकि हमारा अपना हक है कि हम किस तरह से रहना चाहते हैं। तो इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को अगर हमारे आस-पास है तो उसे ना छेड़े, उसे परेशान ना करें। बट हम इसमें बात कर रहे हैं एक इंस्ट्रक्टर की। अगर एक इंस्ट्रक्टर होने के साथ-साथ आप इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी है, तो ये आपके लिए अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि आप हमेशा वही चीज़ बोलोगे जो इम्पोर्टेंट होती है, बट बुरा इसलिए कि आप हमेशा फ्रीली नहीं हो सकते हो सबके साथ। आप फ्रीली होने में थोड़ा-सा असहजता महसूस करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा-सा मतलब कि या अपने आप से हटाएँ, तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। अपने स्टूडेंट के लिए आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँगे अपनी इस पर्सनैलिटी को। और हमें ऐसे पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, उनको ज़्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट अ, एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी के लोगों की। जैसे इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है हमें, इस तरह के लोग होते हैं, जो भी उनके दिमाग में मैसेज हो, थॉट हो, वो दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। Those who mix freely with people जो दूसरों के साथ मिलना-जुलना पसंद करते हैं, speak fluently और जो बातचीत करने में बहुत फ्रीली होते हैं, फास्ट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, do not get easily embarrassed और harm जो जल्दी से जिसको बोलते हैं हम बेइज्जत सा महसूस नहीं करते हैं, हार्म नहीं होते हैं, शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं, जिस तरह के लोग होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में आते हैं। इंट्रोवर्ट की हमने जो बात करी उसको हम बोलते हैं अंतर्मुखी टाइप के व्यक्ति, अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति और एक्सट्रोवर्ट होता है हमारा बाह्यमुखी पर्सनैलिटी का व्यक्ति। ऐसा आदमी जो हमारे आस-पास भी होते हैं, कई बार क्या होता है जब हम कई बार बाहर बैठे रहते हैं, अननोन जगह में बैठे रहते हैं, तो कोई अननोन आता है और वो हमारे से बहुत सी बातें कर लेता है और हम भी उसके साथ बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से फ्रेंडली हो जाते हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं और उनके साथ हम जल्दी घुल-मिल भी जाते हैं। और जो इस तरह के लोग होते हैं, जो ज़्यादा बातचीत करते हैं, वो कभी भी मतलब कि दिमाग से नहीं सोचते, वो हमेशा दिल से सोचते हैं। तो जो भी उन्होंने बोलना होता है वो मुँह पे बोल देते हैं और कई बार वो ऐसी बात बोल देते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो अगर आप इस तरह की पर्सनैलिटी में आते हैं, तो आप थोड़ा-सा कंट्रोल करें और आप वही चीज़ बोलें जो ज़रूरी हो। ऐसा ना हो कि जाने-अनजाने में आप किसी को हर्ट कर लो क्योंकि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सनैलिटी की, एम्बिवर्टेड लोगों की। द पीपल हू हैव बोथ दीज़ क्वालिटी आर कॉल्ड एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी। जिसमें इन दोनों तरह का स्वभाव हो, जिसमें इन दोनों तरह की क्वालिटी हो, वो हमारे एम्बिवर्टेड टाइप की पर्सनैलिटी होती है। एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी मतलब उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलप्ड आर। एक इन्फ्लुएंस का मतलब होता है हमारा प्रभाव, डेवलपमेंट को मतलब कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने के फैक्टर है। तो सबसे पहले हम फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल में हम शारीरिक रूप से बात करते हैं कि एक जो इंस्ट्रक्टर है वो फिजिकली कैसा होना चाहिए। अपीयरेंस, वॉइस, स्पीच, टोन, उसकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, उसका रूप रंग अच्छा हो या ना हो, बट उसका जो रहन-सहन का तरीका है, उसकी जो अपीयरेंस है, वो रूप रंग आवाज़ अच्छा होना चाहिए। उसकी जो वॉइस है, वो बहुत प्यारी-सी होनी चाहिए, मतलब कि उसकी वॉइस हम सबको जो समझ आए इस तरह की होनी चाहिए। स्पीच, उसकी जो स्पीच रेट है वो कैसी है, वो ना ज़्यादा फ़ास्ट बोले और ना ही ज़्यादा स्लो बोले और उसकी जो बोलने की टोन है वो
अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अगर वो हिंदी में बात कर रहा हो तो वो हिंदी की टोन का यूज़ करे, इंग्लिश में बात कर रहा हो तो इंग्लिश की टोन का यूज़ करे, और अगर वो लोकल लैंग्वेज बोल रहा हो तो लोकल लैंग्वेज की टोन का इस्तेमाल करे। ऐसा ना हो कि हम लोकल लैंग्वेज की टोन को ही अपनी डेली की मतलब कि अपनी हिंदी में शामिल या इंग्लिश में शामिल कर ले। तो फिज़िकली भी एक जो इंस्ट्रक्टर है वो उसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, वॉइस बहुत प्यारी होनी चाहिए, नीट, क्लीन और ऑडिएबल सी होनी चाहिए। स्पीच उसके जो बोलने की रेट है वो सही होनी चाहिए, और टोन मतलब कि एक स्वर अच्छा होना चाहिए। मेंटली एक इंस्ट्रक्टर कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी एक मेंटली कैसी होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, विज़डम होना चाहिए, मेमोरी थिंकिंग होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट मतलब कि उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, विज़डम मतलब उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए, मेमोरी थिंकिंग मतलब उसके सोचने-समझने की थिंकिंग है वो कैसी है, रीज़निंग मतलब तर्क-वितर्क उसका कैसा है। एक एक इंस्ट्रक्टर इंटेलिजेंट होना चाहिए, विज़डम होना चाहिए, उसकी जो थिंकिंग की शक्ति है, मेमोरी पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट होनी चाहिए, तर्क-वितर्क उसे अच्छे से आना चाहिए ताकि कोई भी प्रश्न हो तो उसका आंसर वो जल्दी से दे सके, और मेमोरी थिंकिंग मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो एकदम से उसका माइंड अपने दिमाग में सॉल्यूशन निकाल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर वो विज़डम होगा, इंटेलिजेंट होगा, तभी वो ऐसा कर पाएगा। एनवायरमेंटल, एक एनवायरमेंटल पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से डेवलप करनी चाहिए, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर, सोसाइटी, इन सब से हम मिले रहते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। हम किस तरह से अपने फैमिली को हैंडल करते हैं, अपने रिलेटिव को हैंडल करते हैं, अपने नेबर को हैंडल करते हैं, अपने सोसाइटी को हैंडल करते हैं, वो सब चीज़ें आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर बाय द वे हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहे, तो हम अच्छे से स्टडी नहीं करवा पाएँगे। इसलिए जो हमारी फैमिली है या नेबर्स है, सोसाइटी, उनके साथ हमारा फ्रीली इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि हम अपनी बात को बहुत सही तरीके से रख सकें, और इन सब चीज़ों से अपने लाइफ में बहुत सा एक्सपीरियंस को हम गेन कर सकें। इमोशनल, इमोशनल को हमेशा हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। इमोशनल में हमारे पास आ रहे हैं चीरफुल, नर्वस, टेम्पर, एंग्ज़ायटी। चीरफुल मतलब खुशी, नर्वस मतलब नर्वस हो जाना, टेम्पर टेम्पर का मतलब एकदम से गुस्से हो जाना, एंग्ज़ायटी का मतलब तनाव में आ जाना। चीरफुल का मतलब बाय द वे आपने अपनी क्लास में या अपने इंस्टीट्यूट में कोई कॉम्पिटिशन करवाया है और आपकी ट्रेनीज़ उसमें फर्स्ट आ गए हैं, तो आपने इतने खुश नहीं हो जाना है कि आप सब में शोर करते फिरे कि मेरे ट्रेनी इतने हैं। अगर आप इस तरह का बिहेव करोगे तो सामने वाले को लगेगा आप बहुत ही ज़्यादा ओवर कर रहे हो। आपको नर्वस नहीं होना है किसी भी सिचुएशन को देखकर, किसी भी सिचुएशन को देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर एकदम से गुस्सा नहीं होना है, एंग्ज़ायटी नहीं होना है, तनाव में नहीं आना है। आपने इन अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है, ना ज़्यादा खुश होना है, ना नर्वस कभी होना है, ना कभी एंग्ज़ायटी होना है, ना कभी ज़्यादा गुस्से होना है। जेंडर की बात करते हैं अब, जेंडर में मैन और वुमेन है। एज़ इंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होंगे, तो दोनों को आपने किस तरह से ट्रीट करना है, वो आपके पास अच्छी पावर होनी चाहिए उसकी, अच्छी समझ होनी चाहिए उसकी। हमारी जो गर्ल्स होती है, वो ज़्यादातर इमोशनली होती है, तो उनके साथ किस तरह से ट्रीट करना है, वो सब आपको सही से आना चाहिए। और बॉयज़ भी, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, आपको सबको एक बराबर तरीके से देखना है और उनकी स्किल को इम्प्रूव करना है। कल्चर, कल्चर में हमारा रीज़न आता है, कम्युनिटी आती है। आप जिस कल्चर से बिलॉन्ग करते हो, उसमें आपका विश्वास होना ये अहम बात है। बट आप किसी और रीज़न के साथ भी कोई मतलब कि भेदभाव ना करें, बल्कि सबके साथ एक बराबर व्यवहार करें। क्योंकि आज इस कोरोना के टाइम में हमारे देश को एकता की ज़रूरत है, तो हम ऐसी पर्सनैलिटी बनाएँ अपनी और अपने स्टूडेंट की, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, सब आपस में मिल के रहे, प्रेम से रहे और इकट्ठे आगे बढ़े ताकि हम अपने देश को डेवलप कर सकें। हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए हमारे को अपने कल्चर को भी डेवलप करना है, बहुत अच्छा बनाना है। अब हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर की क्वालिटीज़ कैसी-कैसी होनी चाहिए, कौन-कौन सी होनी चाहिए? तो उसको हमने क्लासिफाइड किया है फिज़िकल क्वालिटी, मेंटल क्वालिटी, मॉरल क्वालिटी और पर्सनल क्वालिटी में।
तो हम अब बात करते हैं आगे फिजिकल क्वालिटी, मतलब शारीरिक क्षमता या क्वालिटीज आपकी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड हेल्थ की। आपकी जो सेहत है वो अच्छी होनी चाहिए, आप हेल्दी होने चाहिए। एन इंस्ट्रक्टर कैन बी प्रॉम्प्ट रेगुलर एंथुसिस्ट बाय कीपिंग गुड हेल्थ। एक इंस्ट्रक्टर अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को हेल्दी बना सके। बाय द वे, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बाय द वे कोई आपको आज की क्लास में अगर हेडेक है तो आज की क्लास आप सही से नहीं ले पाएंगे, स्किल को अच्छे से नहीं करवा पाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा है तो उस दिन आप अपनी क्लास को स्किप करने के बजाय आप अपने ट्रेनी से नए नए कार्य करवाए, रुचि कारक कार्य करवाए, मतलब कि जिसमें सबका इंटरेस्ट है, आप भी इंटरेस्ट लो, ताकि आपकी क्लास को थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी मिल जाए और आपकी हेडेक भी दूर हो सके और आप अच्छे से अपनी क्लास को ले सके। साथ में इसमें बात आती है गुड हेल्थ की, तो आपको अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा अपने आप को कवर करना है कि आप कभी भी किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, आपकी हेल्थ पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, आप बिल्कुल हेल्दी रहे। ड्रेस एंड अपीयरेंस, आपके ड्रेस और अपीयरेंस भी बहुत इफेक्ट करती है आपकी जॉब रोल को लेकर। एंड इंस्ट्रक्टर ड्रेस मस्ट ऑलवेज बी सिंपल एंड नीट। एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते आपकी ड्रेस हमेशा सिंपल और नीट और क्लीन होनी चाहिए, मतलब आप एक कैजुअल ड्रेस को पहने। इंस्ट्रक्टर मस्ट अवॉइड अट्रैक्टिव ड्रेसेस। इंस्ट्रक्टर को हमेशा अट्रैक्टिव ड्रेसेस को अवॉइड करना चाहिए, ताकि वो आपकी ट्रेनी की अट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, ताकि आप मतलब कि ट्रेनी की अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, मतलब कि उसका ध्यान ना भटके, उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहे, ना कि आपकी ड्रेसेस पे या आपकी अपीयरेंस पे। फिर आती है बात वॉइस की। एन इंस्ट्रक्टर वॉइस मस्ट बी क्लियर एंड ऑडिएबल। एक इंस्ट्रक्टर की आवाज क्लियर होनी चाहिए और ऑडिएबल होनी चाहिए, जो सबको सुनाई दे। अगर आपकी क्लास 100 बच्चों की क्लास है तो चाहे वो फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट हो या लास्ट बेंच का स्टूडेंट हो, वो सबको सुनाई दे। लास्ट बेंच के स्टूडेंट तक भी आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। इट मस्ट बी हर्श एंड मोनोटोनस। ये आपकी जो आवाज है, हर्ष को हम बोलते हैं कठोर, मोनोटोनस को बोलते हैं हम नीरस आवाज। आपकी आवाज कठोर और नीरस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। हाँ, मतलब कि बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए कि सामने वालों को हेडेक हो जाए। आपकी आवाज बहुत प्यारी सी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि सामने वालों को आपकी आवाज अच्छी लगे, आपकी बात सुने समझे। लैंग्वेज एंड स्पीच, आपके पास लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। The language of an instructor should be simple and clear। पर आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो एज ए इंस्ट्रक्टर के तौर पर, वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इजिली अंडरस्टेबल होनी चाहिए, वो सबको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, समझ आ जाए। आप ऐसी लैंग्वेज का यूज करें, ऐसी स्पीच दे कि सामने वालों को समझ आ जाए कि आप क्या बोल रहे हो। लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सी लैंग्वेज आती है। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो आप इस तरह से हिंदी और इंग्लिश बोले, मतलब कि इस तरह की सिंपल वर्ड यूज करें कि सामने वाला भी समझ सके कि आपने क्या बोला, क्या पढ़ाया। अब बात करते हैं हम मेंटल क्वालिटीज की। एक इंस्ट्रक्टर की मेंटल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं, उसे सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, एक इंस्ट्रक्टर को टीचिंग के मेथड्स और प्रिंसिपल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसने किस मेथड से अपनी टीचिंग को करवाना है, उसकी टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है, उसकी नॉलेज का होना
बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी एज़ साइकोलॉजिकल फैक्टर विद हेल्प इन लर्निंग। साइकोलॉजिकल फैक्टर अगर आपको समझ आते हैं, आप समझते हैं, तो वो आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे और आपकी लर्निंग को बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मतलब अगर आप अपने स्टूडेंट की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं, समझ पाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, उस हिसाब से अगर आप अपनी टीचिंग करवाते हैं, लर्निंग करवाते हैं, तो लर्न करने वाले उससे बहुत अच्छे से सीखेंगे। इस चीज़ की नॉलेज का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल नॉलेज का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मॉरल क्वालिटीज़ की। एक इंस्ट्रक्टर की मॉरल क्वालिटीज़ कैसी हो? मॉरल मतलब नैतिक क्वालिटीज़ कैसी हो? जस्टिस एंड इम्पार्शियली, मतलब जस्टिस का मतलब होता है न्याय, इम्पार्शियली का मतलब होता है निष्पक्ष। मतलब एक इंस्ट्रक्टर की जो मॉरल क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए? न्यायपूर्ण और निष्पक्षतापूर्ण होनी चाहिए। एन इंस्ट्रक्टर मस्ट बी इम्पार्शियल इन हैंडलिंग एंड डीलिंग विद देयर ट्रेनीज। एक इंस्ट्रक्टर अपने ट्रेनी के साथ हमेशा कैसा रहे? इम्पार्शियल रहे, कभी भी उनके साथ भेदभाव ना करे और उनको अच्छे से हैंडल करे। कोई भी चीज़ जब उन्हें सिखा रहा हो, तो वो निष्पक्ष तरीके से सिखाए, सभी को बराबर सिखाए और बहुत ही नीटली एंड क्लीनली सिखाए। कभी किसी के साथ भेदभाव ना करे कि किसी स्टूडेंट को ज़्यादा सिखा दिया, किसी को सिखाया नहीं या किसी को इग्नोर कर दिया। वैसे इग्नोर नहीं करते हैं, बट क्या होता है जब हमारी क्लास बहुत बड़ी होती है, तो हम एक-एक स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम एक-एक स्टूडेंट पर ध्यान दे सकें, ताकि हम उसकी स्किल को भी डेवलप कर सकें। सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर। आपका आप पर बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आत्म नियंत्रण होना चाहिए। विल पावर मतलब आपकी इच्छा शक्ति भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर मस्ट हैव गुड सेल्फ कंट्रोल। एक इंस्ट्रक्टर के पास अच्छी सेल्फ कंट्रोल मतलब कि आत्म नियंत्रण की शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए एंड विल पावर टू फेस द ट्रेनिंग। और अपने ट्रेनिंग को फेस करने की अच्छी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाय द वे आपकी क्लास में कोई भी बाय द वे ऐसी अनचाही घटना घट जाती है जिससे कि आप अपना कंट्रोल खो देते हो, आप गुस्सा आ जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके और अपने ट्रेनिंग को भी फेस कर सके। जो उसने गलती की है उसके बारे में आप उसे समझा सके, मोटिवेट कर सके कि वो ऐसी गलती ना करे और वो सही राह पर आ जाए। तो इस चीज़ का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। आप में सेल्फ कंट्रोल और विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। सिम्पैथी एंड प्रिजर्वेशन। सिम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति और प्रिजर्वेशन का मतलब होता है दृढ़ता। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर अपने ट्रेनी को लेकर सहानुभूति का होना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्टर शुड हैव सिम्पैथी, काइंडनेस एंड इमेंस पेशेंस। अपने स्टूडेंट के लिए एक इंस्ट्रक्टर के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, काइंडनेस मतलब दया होनी चाहिए और उनके लिए अपार धैर्य होना चाहिए। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए ताकि वो अपने ट्रेनिंग की गलतियों को माफ भी कर सके और उन्हें उस गलती से दूर करके उनको डेवलप कर सके ताकि वो अच्छा काम करे, वो गलतियां बार बार ना दोहराए, वो अपनी गलतियों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाए। पर्सनल क्वालिटीज। एक इंस्ट्रक्टर की पर्सनल क्वालिटी कैसी हो? लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एक इंस्ट्रक्टर में अगर लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो अपनी क्लास का लीडर होता है, वो अपने स्टूडेंट का लीडर होता है, तो उसमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो सबको लीड कर सके। Instructor must have leadership quality to guide properly and give instruction to the trainee. एक इंस्ट्रक्टर की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने ट्रेनी को प्रॉपर्ली गाइड कर सके और उन्हें अच्छी इंस्ट्रक्शन दे सके ताकि ट्रेनी अपने काम में, अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ सके। उनका नेतृत्व हमें ऐसा करना है कि हम उनके एक अच्छे लीडर बन सके, अपने स्टूडेंट के अच्छे लीडर बन सके, जो हम अपने ट्रेनिंग को इंस्ट्रक्शन दे वो उसका पालन करें। क्लास कंट्रोल।
एक इंस्ट्रक्टर को अपनी क्लास कंट्रोल हमेशा करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। तो कैसे करे? कंट्रोलिंग द क्लास इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विदाउट विच डिसिप्लिन कैन नॉट बी मेंटेन। अगर आपकी क्लास में डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपनी क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी क्लास में हमेशा डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। When discipline is not maintained, we cannot accept desired learning outcome. अगर हमारी क्लास में डिसिप्लिन नहीं है तो हम अपने डिजायर को, हम अपने लर्निंग गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखना है और इसके लिए आपको हमेशा जिसको कहते हैं कि मतलब कि तैयारी करनी है उसकी, ताकि आप अच्छे से अपनी क्लास को डिसिप्लिन कर सके, मतलब कि मॉरलिटी लानी है आपको अपनी क्लास में। थर्ड है क्लास मैनर। आपकी क्लास के मैनर कैसे हो, क्लास का शिष्टाचार किस तरह का हो। हिज बिहेवियर टूवर्ड ट्रेनी शुड बी वेरी पोलाइट एंड जेंटल। द इंस्ट्रक्टर मस्ट, एक इंस्ट्रक्टर का बिहेव अपने ट्रेनी को लेकर पोलाइट और जेंटल होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि विनम्र और सौम्य होना चाहिए। अवॉइड एड्रेसिंग देम रूडली एंड रिटेन फ्रॉम इंसल्टिंग देम बैडली। आप हमेशा बच्चे अपने ट्रेनी को बुरी तरह से अपमानित करने से और बुरे तरीके से उनको उनका नाम लेने से या जिसको बोलते हैं संबोधित करने से बच्चे। आप हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि सामने वाला हर्ट हो जाए, इंसल्ट हो जाए, क्योंकि एज ए इंस्ट्रक्टर आपका बिल्कुल भी ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी को इंसल्ट करो, हर्ट करो। ये बहुत बुरी बात है। इंस्ट्रक्टर होकर तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं गुड हैबिट की। एन इंस्ट्रक्टर मस्ट हैव गुड हैबिट। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर बहुत सी गुड क्वालिटीज होनी चाहिए, गुड हैबिट्स होनी चाहिए। वो है आपकी पंक्चुअलिटी, रेगुलरली एंड ऑनेस्टी और सिंसियरली। एक इंस्ट्रक्टर हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, उसके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, मतलब कि वो अपनी टाइमिंग को लेकर हमेशा पंक्चुअल हो, अपने काम को लेकर हमेशा रेगुलर हो, अपने काम में हमेशा ऑनेस्ट हो, अपनी जॉब में हमेशा ऑनेस्ट हो और सिंसियर हो। ये सब हैबिट्स एक इंस्ट्रक्टर के अंदर होनी चाहिए। जब हमारे अंदर ये सब हैबिट्स होगी तो हम ये सारी हैबिट्स अपने ट्रेनी में भी डेवलप करेंगे और जब ये सब में ये अच्छी आदतें आएंगी तो हम अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। अब करते हैं हम लास्ट पॉइंट की बात, वो है ट्रेड्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर के मुख्य लक्षण कौन-कौन से हैं? एज द टीचिंग इज अ नोबल टास्क। टीचिंग एक हमारा नोबल टास्क है। नोबल टास्क मतलब आइडियल टास्क है। ये बहुत ही महान कार्य है। एन इंस्ट्रक्टर मस्ट रिक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टेक्निक ऑफ टीचिंग। एक इंस्ट्रक्टर की जो स्किल है और टेक्निक करवाने की जो टीचिंग प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी जो है हमारे को बहुत सी रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि एक प्रशिक्षक को शिक्षक के ज्ञान और कौशल की तकनीकी का ज्ञान होने की बहुत आवश्यकता है। फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी परफॉर्म बाय एन इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर इन सब महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ परफॉर्म कर सकता है एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। मतलब ये एक इंस्ट्रक्टर को इन सभी महत्वपूर्ण फैक्टर को परफॉर्म करना चाहिए। किन किन महत्वपूर्ण फैक्टर है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है हैज टू मेक द कोर्स इंटरेस्टिंग। सबसे पहले एक इंस्ट्रक्टर को अपने ट्रेनिंग का इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए उस कोर्स के प्रति। जिस कोर्स को करने के लिए ट्रेनी आपके पास आए हैं, सबसे पहले आप उनके इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए ताकि वो उस कोर्स को इंटरेस्टेड होकर सीख सके। सेकंड है हैज टू पोसेस सेंस ऑफ प्रमोटिंग द नॉलेज एंड स्किल। एक इंस्ट्रक्टर होकर आपको हमेशा नॉलेज और स्किल को बढ़ावा देना है, उसको सिखाने को बढ़ावा देना है। मतलब कि जब भी आप में पोसेस प्रमोटिंग, अच्छा मतलब कि नॉलेज और स्किल को
सिखाने की क्षमता होनी चाहिए आप में, ताकि आप स्किल और नॉलेज को सिखा सको, बढ़ा सको। ऐसी आप में क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए। हैज़ टू एनकरेज ट्रेनी पार्टिसिपेंट, आप ट्रेनी के पार्टिसिपेंट को बढ़ाए, ट्रेनी के उत्साह को बढ़ाए, ताकि वो अपना पार्टिसिपेंट कर सके अपनी ट्रेनिंग में, अपनी नॉलेज में, अपनी स्किल में, अपनी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट करेंगे तो उन्हें अच्छी स्किल होगी, अच्छी नॉलेज होगी। एडमायर द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेनी, आप अपने ट्रेनी के एडमायर, हित के बारे में हमेशा इंटरेस्टेड रहे, उन्हें वो सब चीजें सिखाए जो उनके लिए हितकारी होने वाली है इन फ्यूचर। शुड बी नीटली ड्रेस्ड, आप हमेशा नीट एंड क्लीन ड्रेस पहने। शुड बी सोशली फ्लेक्सिबल, आप सोशली बिल्कुल फ्लेक्सिबल होने चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, ताकि आपकी सोसाइटी को कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप फ्लेक्सिबल होके उसको कंफर्टेबली कंप्लीट कर सके, उस हेल्प को कर सके। मतलब कि जो भी आपसे सोसाइटी के लिए हो सकता है, आप उसमें बढ़-चढ़ कर भाग लें। शुड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, आप में लर्निंग एक्सपीरियंस की अच्छी गुण होना चाहिए, सिखाने का अच्छा गुण होना चाहिए आपके पास, ताकि आप शुड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, आप में सिखाने का जो सिखाने का एक्सपीरियंस है आपके पास वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से सिखा पाए। शुड हैव अ फ्रेंडली पर्सनैलिटी, आपकी फ्रेंडली पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अपने स्टूडेंट के साथ भी, अपने और इंस्ट्रक्टर के साथ भी, मतलब कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, चाहे आपकी सोसाइटी से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो। आपकी पर्सनैलिटी जब फ्रेंडली होगी तो आप सबके साथ फ्रेंडली ही रहेंगे। शुड हैव शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हम बार-बार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे को अपने सब्जेक्ट की भी ट्रेड के इंस्ट्रक्टर है, तो आपको उस ट्रेड के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आप अपने ट्रेनी को ट्रेन कर सके अच्छी स्किल से, अच्छी नॉलेज से। शुड पोसेस बैलेंस एंड बिजनेस लाइक एटीट्यूड, आपका जो व्यवहार है, जो आपका एटीट्यूड है, वो व्यावसायिक होना चाहिए। बाय द वे, आपको जब व्यावसायिक व्यवहार होगा, जब आप वोकेशनल है, जब आप वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है, तो आपका व्यवहार व्यावसायिक होना मतलब कि ज़रूरी है ही। आपका जो मतलब कि एटीट्यूड है वो थोड़ा-सा व्यावसायिक है, तो इसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और अपने ट्रेनी का इंटरेस्ट भी क्रिएट करे, ताकि वो अपने व्यवसाय में, अपने बिज़नेस में इंटरेस्ट ले। शुड शुड शो अ ग्रेट डील ऑफ एंथिज़्म, एंथिज़्म का मतलब होता है उत्साही, आप हमेशा उत्साही रहे, सिखाने के लिए आप हमेशा उत्साही रहे। आपको कोई भी स्किल्स सिखानी पड़े, तो आप उसके लिए हमेशा एंथिज़्म रहे। शुड यूज मैनी इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्रण, एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देके कोई चीज सिखाए। अगर किसी भी चीज में डिफिकल्टी है तो उसमें बहुत से उदाहरण दे। अगर एक एग्जाम्पल से आपकी ट्रेनिंग को समझ नहीं आ रहा है तो आप और एग्जाम्पल दे। आप तब तक समझाते रहे अपने ट्रेनिंग को जब तक कि उनके डाउट क्लियर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो अब है शुड हैव प्लेजेंट वॉइस, आप प्लेजेंट वॉइस का इस्तेमाल करें, मधुर वाणी का प्रयोग करें, सुख आवाज का यूज करिए आप अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए, या फिर बातचीत करने के लिए भी आप प्लेजेंट वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड रेडली एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हमेशा रेडी रहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए, आप हमेशा तैयार रहे। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए आप हमेशा सहज रहे, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों से भागे ना, बल्कि उन्हें अच्छे से निभाए। शुड हैव अ मॉडरेट हॉर्नेबल व्यू, मतलब आपकी जो विचारधारा है, आपके जो देखने का तरीका है वो बिल्कुल मॉडर्न होना चाहिए। वैसे मॉडरेट हॉर्नेबल का मतलब होता है आपकी जो विचारधारा है वो नरम विचारधारा होनी चाहिए, सम्मानजनक होनी चाहिए। मतलब कि इसको बोल सकते हैं हम कि जो आपकी देखने का तरीका है या आपके जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल मॉडर्न होना चाहिए, ताकि हम नए ज़माने के हिसाब से डेवलप हो सके, ठीक है? शुड यूज़ नॉलेज स्किल फॉर ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन,
आप अपनी स्किल को और नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशंस का यूज़ करें, मतलब कि अपनी ज्ञान और कौशल को मतलब कि सिखाने के लिए आप एप्लीकेशंस को क्या बोलते हैं? अनुप्रयोग, मतलब कि नई-नई टेक्निक्स का प्रयोग करें। शुड रिस्पांसिबली स्ट्रिक्ट एंड मेंटेन डिसिप्लिन, और आप अपनी क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए थोड़े स्ट्रिक्ट भी रहें। हैज़ द टीचिंग मटेरियल वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो आपका टीचिंग मटेरियल है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। क्लास में जाने से पहले आपका लेसन प्लान प्रिपेयर होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन शीट जो आप अपने स्टूडेंट के लिए बनाते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ताकि आपकी ट्रेनिंग को उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। शुड बी फेयर इन इवैल्यूएशन, जब भी आप इवैल्यूएशन करें तो बिल्कुल फेयरली करें, नीटली एंड क्लीनली करें। जब भी आप इवैल्यूएशन करें तो ये ना सोचे कि कौन-सा स्टूडेंट आपका ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन-सा कम इंटेलिजेंट है, ये ना सोचे, बल्कि जो आपका कमज़ोर स्टूडेंट है उसको भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के मुकाबले में खड़ा करे। और जो भी इवैल्यूएशन है वो बिल्कुल फेयर तरीके से करे। फेयर तरीके से मतलब कि निष्पक्ष तरीके से करे। जिसने जितने नंबर लिए हैं, जिसने अचीव किया है उसको उस हिसाब से ही नंबर दें। हैज़ टू मेंटेन प्रॉपर ट्रेनिंग रिकॉर्ड, आप ट्रेनिंग रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। शुड बी पंक्चुअल, आप हमेशा पंक्चुअल रहे, इसके बारे में हम बार बात कर रहे हैं कि हमें पंक्चुअल होना है, तो आप पंक्चुअलिटी की तरफ ध्यान दें। should use tool material and equipment इकोनॉमिकली, मतलब कि आप ऐसे मटेरियल, टूल और इक्विपमेंट का यूज करें जो आर्थिक रूप से आपके अंडर आए, मतलब कि आपकी बचत के अंदर आए। और जो भी आप टूल मटेरियल और इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनको बहुत सही से यूज करें, उनका सही से रख रखाव करें। और मतलब कि अगर आपके ऑफिस ने आपको कोई टूल दिया है तो बजाय छुपाने के उसे आप सामने रखिए और उससे खूब सारे प्रैक्टिकल करवाएं, ताकि आपका ट्रेनी स्किल को अच्छे से सीख सके और उसकी नॉलेज इम्प्रूव हो सके और उससे अच्छा काम करना आ जाए। इसलिए आप हमेशा टूल, मटेरियल और इक्विपमेंट का अच्छे से यूज़ करें, उनको अच्छे से प्रॉपर्ली तरीके से मेंटेन करें। तो इसके साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट वो है इंस्ट्रक्शन एंड कॉमन डिफेक्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। गुड इंस्ट्रक्शन की कौन सी अच्छी बातें और बुरी बातों के बारे में हम बात करेंगे, कि उसकी कौन-सी अच्छी चीज़ें हैं और कौन से बुरे इफ़ेक्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।